जय माता दी। हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली है, तारा साधना। देखिए, ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो सीधे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर चरम मुक्ति तक ले जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम माता तारा और उनके महामंत्र को डिकोड करेंगे। फिर बात करेंगे साधना के उन कड़े नियमों की जिनका पालन करना ही होता है। इसकी पूजन विधि क्या है, इसके अद्भुत लाभ क्या हैं, और आखिर में कैसे ये सब हमें सर्वोच्च लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, माता तारा और उनका महामंत्र। ये इस पूरी साधना का बेस है, जहाँ दैवी शक्ति को सीधे पुकारा जाता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, सच मानिए ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे तारा एकाक्षरी मंत्र या स्त्रीम बीज मंत्र कहा जाता है। परंपराओं में इसे माता तारा का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी महामंत्र माना गया है। इसकी एक एक ध्वनि में लिटरली असीम ऊर्जा छुपी हुई है। अब सवाल आता है कि इस मंत्र का असल मतलब क्या है। बेसिकली ये माता से किया गया एक बहुत ही सीधा और पावरफुल निवेदन है। इसमें प्रार्थना की जाती है कि हे माता, आप कष्टों से तारने वाली हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमारे अज्ञान और शत्रुओं का पूरी तरह से संहार कीजिए और हमें अंतिम स्वतंत्रता यानी मोक्ष की ओर ले चलिए। मतलब ये मंत्र हमें जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालकर परम सत्य का रास्ता दिखाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, साधना के अनिवार्य नियम। अब देखिए, ये एक ऐसा रास्ता है जहां अनुशासन के बिना बात बिल्कुल नहीं बनती। अगर हम जगह की बात करें तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। जो श्मशान तारा की मुख्य साधना है वो अपने नाम की ही तरह श्मशान भूमि में की जाती है। सुनने में थोड़ा तीव्र लगता है ना, लेकिन जो गृहस्थ साधक हैं वो इसे किसी एकांत स्थान या मंदिर में भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसके लिए गुरु की स्पष्ट आज्ञा होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब आप सोचेंगे कि गुरु की आज्ञा इतनी जरूरी क्यों है। कारण ये है कि बिना गुरु दीक्षा के शमशान तारा की साधना करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। इन मंत्रों की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि उसे संभालने के लिए गुरु का सही मार्गदर्शन, मन में पूरी निर्भयता और हाँ, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। डर के लिए यहाँ सच में कोई जगह नहीं है। अब आते हैं भाग 3 पर, पूजन विधि और प्रक्रिया। यहाँ असल में शरीर और मन को इस विशाल ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। ये पूरी तांत्रिक प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। सबसे पहले विनियोग होता है, जहाँ हाथ में जल लेकर एक संकल्प लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है न्यास की, जिसमें शरीर के अलग अलग अंगों को खास मंत्रों के जरिए सुरक्षित करते हैं। ये एक तरह का ऊर्जावान कवच बनाने जैसा है। और हाँ, इस दौरान सात्विक आहार के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से 100% शुद्ध रहना इसकी सबसे पहली शर्त है। अब अगर पूजन सामग्री की बात करें तो वो भी बहुत स्पेसिफिक है। नियम ये है कि लाल वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। आसपास के माहौल को शुद्ध करने के लिए गुग्गल या लोबान की धूप और सरसों के तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाना होता है। और एक बहुत ही सुंदर सी बात बताऊं, माता तारा को नील कमल यानी नीला कमल अत्यंत प्रिय है, तो उसका उपयोग भी इसमें विशेष रूप से होता है। इस पूरी तपस्या में मंत्र जाप का एक बहुत सख्त नियम है। वो ये कि हर दिन कम से कम 11 या 21 माला का जाप करना ही है। और ये जाप रुद्राक्ष या नीलमणि की माला से ठीक आधी रात के समय किया जाता है, खास तौर पर शनिवार या मंगलवार की मध्य रात्रि को। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, तारा साधना के प्रमुख लाभ। इतनी मुश्किल तपस्या और कड़े अनुशासन के बाद आखिर वो कौन से सांसारिक और आध्यात्मिक फल हैं जो मिलते हैं? ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद वास्तव में मिलता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो बदलाव आते हैं ना, वो हमारी साधारण कल्पना से भी कहीं परे हैं। इसके सबसे असाधारण और रहस्यमयी लाभों में से एक है वाक सिद्धि। ऐसा माना जाता है कि जब ये साधना सिद्ध हो जाती है तो मुख से निकली हुई बातें सच होने लगती हैं। वाणी में मानो पूरे ब्रह्मांड के सत्य का वजन आ जाता है। सोचिए,
ये एक ऐसी शक्ति है जो कहे गए साधारण शब्दों को भी एक अचूक संकल्प में बदल देती है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सांसारिक लाभ भी है। माता तारा को शून्य की देवी भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये साधना जीवन के सबसे भयानक आर्थिक संकटों, घोर दरिद्रता और चाहे जितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, उसे पूरी तरह से शून्य कर देती है। यानी आपको मिलती है पूर्ण आर्थिक मुक्ति। सुरक्षा और ज्ञान की बात करें तो वहाँ भी इसके लाभ असीमित हैं। ये साधना अज्ञानता के सारे अंधेरे को मिटाकर प्रखर मेधा शक्ति यानी परम ज्ञान देती है। कोई बाहरी बाधा हो, तंत्र मंत्र का असर हो या फिर शत्रुओं की कोई भी साजिश हो, ये सब इस साधना के अभेद्य सुरक्षा चक्र से टकराकर उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर, अज्ञान से मोक्ष तक। क्योंकि देखिए, इन तमाम सांसारिक सिद्धियों और लाभों के पार इस साधना का असली और अंतिम मकसद कुछ और ही है। वो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। वाक सिद्धि मिल जाना या शत्रुओं का नाश हो जाना, ये सब तो बस रास्ते के छोटे छोटे पड़ाव हैं। असली मंजिल तो संसार के इन सारे बंधनों को पूरी तरह से काटना है, ताकि आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, यदि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति शून्य में है, रिक्तता में है, सभी इच्छाओं के त्याग में है, तो हम आज भी किन अस्थायी और सांसारिक बंधनों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं? माता तारा की यह साधना सिर्फ कुछ मंत्रों का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उसी विराट शून्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक यात्रा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, विचार करते रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए।